5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। जिस एलजेपी के सर्वे सर्वा कल तक चिराग पासवान हुआ करते थे, उनके पैरों तले पार्टी की जमीन आज छिन गई है। चिराग के चाचा पशुपति समेत एलजेपी के 5 सांसदों ने चिराग को संसदीय दल के नेता पद से हटा दिया है और चिराग के पार्टी अध्यक्ष पद पर रहने की नौबत भी अब नहीं है। चिराग के लिए आज चाचा पशुपति नाथ के घर का दरवाजा भी इंतजार के बाद खुला और उनसे मुलाकात भी नहीं हो पाई। जिस तरह पिछले साल बिहार चुनाव के वक्त चिराग ने एनडीए से अलग होने का फैसला किया था, जेडीयू को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया था, नीतीश कुमार पर निजी हमले किए थे, आज का ये राजनीतिक घटनाक्रम उसी का नतीजा माना जा रहा है। इसीलिए आज दंगल में हमारा मुद्दा है, क्या नीतीश कुमार ने चिराग से राजनीतिक बदला लिया है? पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर आज की बहस की करेंगे शुरुआत। चिराग तले अंधेरा, यहाँ सिर्फ कहावत नहीं। जिस चिराग पासवान के बूते अभी 6 महीने पहले एलजेपी ने बिहार चुनाव में नीतीश कुमार से सीधी लड़ाई मोल ली थी, अब उसी चिराग के लिए पार्टी क्या मानो अपनों के दरवाजे भी बंद हो रहे हैं। अपने पैरों तले पार्टी की जमीन खिसकती देख चिराग दिल्ली में चाचा पशुपतिनाथ के घर पहुंचे थे। तकरीबन आधे घंटे तक इंतजार के बाद चाचा के घर का दरवाजा खुला, लेकिन घर पर ना चाचा मिले ना कोई उम्मीद। खुद चिराग को छोड़ एलजेपी के बाकी 5 सांसद चाचा पशुपतिनाथ पारस, महबूब अली कैसर, वीणा देवी, चंदन सिंह और चचेरे भाई प्रिंस राज पशुपतिनाथ को संसदीय दल का नेता चुन चुके हैं। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी भी चिराग से छीननी तय मानी जा रही है। लेटर में आपका नाम नहीं है चिराग। अपने पर्सनली तो मेरा तो खाली बिहार चुनाव में जो हम लोगों ने राय दिया था कि इस तरह से एनडीए में रह करके जदयू का खिलाफत करना और खास करके मुख्यमंत्री का बहुत ही क्या बोलते हैं स्ट्राइडेंट ऑपोजिशन उनको अपोज करना, ये गलत स्ट्रैटेजी था। मेरा तो मेन डिफरेंस वही था। उसके अलावा लैक ऑफ कम्युनिकेशन तो था। और हम लोग का नेतृत्व बदला है, पार्टी नहीं बदला है ना। पार्टी किसी में मर्ज करने जा रहे हैं हम लोग ना, हम पार्टी छोड़ रहे हैं। हमारा एलजेपी पार्टी है, उसी पार्टी के हम भी हैं। चिराग की राजनीति का मौसम विज्ञान बिगड़ा, उसके पीछे पार्टी और परिवार की खींचतान अपनी जगह है, लेकिन माना जा रहा है कि बिहार चुनाव में नीतीश को चिराग ने जो चोट पहुंचाई, उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। और लंबी राजनीति का अपना एजेंडा होता है, आपकी अपनी विचारधारा होती है, और सवेरे शाम बदलने वाली अगर आप सोच रखिएगा और इधर से उधर करते रहिएगा तो स्वाभाविक है कि आप लंबी राजनीति नहीं कर। लंबे रेस के घोड़ा को बहुत जरा संभल करके चलना पड़ता है। ये तो पता चला कि एक ही रेस में आपने इतनी तेज दौड़ लगाई, पास तो कर गए, लेकिन पता चला कि आगे एक्सीडेंट हो गया। चिराग के साथ आप लोग खड़े हैं, बीजेपी अब तक तो खड़ी थी चिराग के साथ। देखिए, अब इस पे केंद्रीय नेतृत्व उचित निर्णय लेगा, लेकिन जहां तक बिहार की बात है, हम लोग असेंबली में तो बीजेपी जेडीयू हम लोग साथ गए थे, जन जन की पुकार आत्मनिर्भर बिहार इस नारे से। और जहां तक उनके साथ का सवाल है या नहीं है, वो केंद्रीय नेतृत्व आई थिंक उस पे निर्णय लेकर के आप लोग को स्पष्ट करेगा। बिहार चुनाव में एनडीए से अलग होना एलजेपी के कई नेताओं को रास नहीं आया था, लेकिन तब वक्त की नजाकत ऐसी थी कि कोई चिराग का विरोध नहीं कर सका था। अब चिराग से पार्टी की कमान एक तरह से छीनने के बाद उनसे कहा जा रहा है कि रहना है तो एक कार्यकर्ता बनकर पार्टी में रह लो। और ये हमारे परिवार के, हमारे भतीजा भी है, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, अभी तक हैं। उनको कोई आपत्ति नहीं है दल में रहे, उनको कोई आपत्ति नहीं है। उनको चिराग पासवान से कोई शिकायत नहीं है। मैंने स्वयं आपको कहा कि मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ, पार्टी ओरिजिनल पार्टी लोक जनशक्ति की पार्टी है। चिराग के खिलाफ एलजेपी में तख्ता पलट की नौबत के बाद बिहार की राजनीति में समीकरण बदलेंगे। पशुपतिनाथ की एलजेपी बिहार सरकार में शामिल हो सकती है और केंद्र में मंत्री पद का दाव भी संभव है। पटना से रोहित कुमार सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। लेटर सामने आ चुका है, लेटर में आपका नाम नहीं है चिराग।
चिराग पासवान पूरी तरह से अपनी पार्टी में अलग थलग पड़ चुके हैं। नीतीश कुमार का क्या तीर चला और उसके बाद चिराग घायल हो गए, इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं, दंगल का हिस्सा बन चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देती हूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता प्रेमचंद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेडीयू की ओर से महासचिव और सीनियर लीडर केसी त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एलजेपी की ओर से प्रवक्ता श्रवण कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सामी अहमद वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। दंगल की बहस का नियम भी हम अपने दर्शकों को जल्दी से बता देते हैं। पहले इस सवाल के जवाब में हर मेहमान को 1.5 मिनट बोलने का बेरोक टोक मौका मिलेगा और इसके बाद डिबेट को ओपन किया जाएगा। सबसे पहले केसी त्यागी साहब आपसे ही शुरुआत करते हुए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि तकरीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा सीटों पर जेडीयू को चिराग पासवान की पार्टी ने नुकसान पहुंचाया था, क्या ये उसी का लिया गया राजनीतिक बदला है नीतीश कुमार की ओर से? नहीं चित्रा जी, आपकी व्याख्या सही नहीं है। एक तो जेडीयू एलजेपी की वजह से लगभग 44 सीटें हारी है। हम आज नंबर 1 की पार्टी होते अगर एलजेपी ने विधानसभा चुनाव में हमारे उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव मैदान में अपने उम्मीदवार ना खड़े किए होते, नंबर 1। नंबर 2, नीतीश कुमार जी या जनता दल यू का इस टूट से कोई वास्ता नहीं है। चूंकि सीटों के बंटवारा बीजेपी और एलजेपी में होना था। एलजेपी तो जेडीयू के साथ कभी मिलकर चुनाव लड़ी नहीं। 2004 में, 2005 में, 2009 में, 2015 में हम कभी नहीं लड़े। सीटों का बंटवारा बीजेपी और एलजेपी के बीच में होना था, कम होना था, ज्यादा होना था जी। अमित शाह जी ने चिराग पासवान के साथ बातचीत करने के बाद बयान दिया कि ये छोड़ के जा रहे हैं, मैं तो इनको काफी संतोषजनक सीटें दे रहा हूं। आज रामविलास जी नहीं है, हमारे मित्र रहे हैं, हमारे कॉमरेड रहे हैं और उत्तर भारत की राजनीति में उनसे तेज तर्रार दलित नेता, सामाजिक सरोकारों को उठाने वाला कोई नेता नहीं था। और हमें कष्ट है कि उनके पुत्र ने जल्दबाजी में, गलत सलाहकारों के चक्कर में बेवजह एनडीए से बाहर आकर के ये स्थिति पैदा कर दी। एक उनके सगे भाई हैं, एक उनके सगे चाचा हैं, तो उसमें हमारा क्या दखल हो सकता है? और फिर राजनीतिक निर्णयों में ऐसा नहीं होता जैसे लोग हैं ना। ठीक है सर, आपका 1.5 मिनट खत्म होता है। मैं तुरंत और सारे क्रॉस क्वेश्चन के साथ लौटूंगी, लेकिन श्रवण कुमार जी आपका रुख करते हुए, पहले तो आप लोग चिराग पासवान का पक्ष रखते थे, अब आप पारस की पार्टी के नेता हो गए हैं। ये बताइए, चिराग पासवान की आपकी पार्टी में अब क्या भूमिका रहेगी? देखिए चित्रा जी, यह पार्टी आदरणीय दिवंगत नेता रामविलास पासवान जी की पार्टी है। यह पार्टी न चिराग जी की पार्टी है और न पारस जी की पार्टी है। यह पार्टी जो रामविलास पासवान जी ने अपने 50 वर्षों के संसदीय जीवन में और 21 वर्ष पूर्व जो पार्टी का नींव रखा था और जो पूरे उत्तर बिहार में और पूरे देश में जो और आदरणीय रामविलास पासवान जी ने दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों की आवाज को बुलंद किया और मुख्य धारा में उनको लाने का काम किया और पार्टी को बड़े स्तर पे पूरे देश में खड़ा किया। लेकिन विगत दिनों में जब से पार्टी की कमान चिराग जी के हाथ में गई, कई ऐसे निर्णय जो निर्णय किसी भी निर्णय में वो किन्हीं की सलाह नहीं लेते थे और गलत रणनीतिकार, गलत जो उनके साथ कुछ लोग थे उनके कारण, और हमारे सभी पार्टी के लोग चाहते थे 2020 का विधानसभा चुनाव 99% कार्यकर्ताओं, नेताओं, पदाधिकारियों को सभी की इच्छा थी कि बिहार में एनडीए में हम लोग लड़े। जहां तक रही बात, यह नारा लगाया गया चिराग जी के रणनीतिकारों के द्वारा, नीतीश तेरी खैर नहीं, मोदी से बैर नहीं, नीतीश जी को जेल भेजेंगे, कुछ ऐसे निर्णय जिनसे हमारे सांसद, हमारे कई प्रमुख नेता, कई प्रमुख साथी। ठीक है सर, आपका समय खत्म हो गया है और अब वही तमाम सांसद और नेता नीतीश जी की तारीफ करते हुए सुबह से नहीं थक रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है। गौरव भाटिया जी, एलजेपी में ये जो दो फाड़ हुआ है, इसको बीजेपी कैसे देख रही है? चित्रा जी देखिए, जब बिहार के विधानसभा के चुनाव हुए तो केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी का चेहरा था, पर गठबंधन हुआ बिहार में और भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी को चेहरा माना और उन्हीं के नेतृत्व में बिहार का चुनाव लड़ा गया। जनता ने पुनः उन्हें मुख्यमंत्री बनाया
और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो गठबंधन का धर्म हमेशा निभाती है। और आपको याद भी होगा कि हम बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरे, 74 सीटें जो हैं हमारी आई, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि हमारा एक सहमति थी कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। और रामविलास पासवान जी की जो बहुत इज्जत भारतीय जनता पार्टी में सभी वरिष्ठ नेता भी करते हैं और प्रधानमंत्री जी खुद भी करते हैं। किसी भी पार्टी में इस तरह की कोई बात हो तो ये उनका अंदरूनी मामला है और हमें यकीन है कि वो अपने अंदरूनी मामले को ठीक कर लेंगे। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि कुछ दल हैं जो शायद चाहते थे कि सत्ता का उन्हें लाभ मिले और जनता ने उन्हें नकार दिया। आज वो बता रहे हैं कि चिराग तले अंधेरा है। तो मैं उनसे कहूंगा कि ऐसी भी पार्टियां हम जानते हैं जो हस्तक्षेप कर रही हैं, जिनके चिराग कब के बुझ चुके हैं और जिनके दियों में आज तेल भी नहीं है। तो अपना काम करें। और अगर ऐसे हम बात करेंगे तो हम सब जानते हैं कि आज पंजाब में, राजस्थान में क्या हो रहा है और किस तरह से उन पार्टियों में टूट पड़ी हुई है। तो केवल और केवल एक बात है कि हम अपने गठबंधन का धर्म निभाएंगे। चलिए ठीक है, अब वो कौन सी पार्टियां हैं इसके बारे में आप जरूर बताइएगा गौरव जी, क्योंकि ज्यादातर चिराग पासवान की आलोचना तो जेडीयू ही करती हुई चली आई और जेडीयू आपके सहयोगी है, तो इस बारे में स्पष्टीकरण आपका बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन प्रेमचंद मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी भले ही विधानसभा चुनाव में बहुत कोई बड़ा कमाल नहीं कर पाई हो, लेकिन आपकी सहयोगी आरजेडी को तो पूरा फायदा पहुंचाया था एलजेपी ने। अब बताइए, ये जो दो फाड़ हो गई है एलजेपी, इसको कांग्रेस पार्टी कैसे देख रही है? देखिए, कांग्रेस के नजर में आज जो कुछ भी घटनाक्रम एलजेपी में घटा है पिछले रात से लेकर अभी तक, यह एलजेपी का या एनडीए का आंतरिक मामला नहीं, कहीं न कहीं इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और विधानसभा चुनाव के समय से ही भारतीय जनता पार्टी ने एलजेपी के पीछे खड़ी होकर वो तोपें और गोले चलाए जेडीयू के खिलाफ, जो वो सीधे नहीं चला सकती थी। ये सबको पता है, आपने भी कैंपेनिंग में बिहार का दौरा किया था। ये सब बता रहे थे कि बीजेपी वाले ही एलजेपी के पीछे खड़े हैं और जेडीयू की सीटें कम आए, ये बीजेपी की पॉलिटिक्स थी और उसका नतीजा हम लोगों ने देखा भी। अब रही बात एलजेपी के अंदर, तो एलजेपी एक परिवार की पार्टी है और उसके अंदर अगर कुछ तोड़फोड़ हुआ है तो निश्चित तौर पर इसे ऑर्गेनाइज किया गया है और इसके पीछे हमारे आदरणीय त्यागी जी यहाँ बैठे हैं, उनकी पार्टी के बहुत बड़ा योगदान, उनके नेताओं का तो यहाँ बयान सब आ रहा है, बीजेपी के भी लोकल नेताओं का पटना बयान चल रहा है। ये जो चीजें हैं कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ो और सत्ता के बल पर उसे तोड़ने का काम, मैं समझता हूँ एक राजनीतिक भ्रष्टाचार है और यह नीतीश कुमार जी लगातार बिहार में करते रहे हैं और बिहार से बाहर बीजेपी करती रही है। तो अगर दूसरे दलों को आप तोड़ेंगे, छोटे मोटे पार्टियों को तोड़ेंगे, उनके लोगों को मिलाएंगे, तो आखिर बचेगा क्या लोकतंत्र में? आदतन दल बदलुओं की एक जमात है। इनके नेताओं ने पिछले कई महीनों से इसमें लगे हुए थे। मीडिया में बातें भी आई हैं, एलजेपी के सांसदों से मुलाकात जेडीयू के एमपी ने की है, उनको उनके घर पे गए हैं, उनके लोगों को प्रलोभन दिया है। ठीक है सर, आप अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। और अब सामी अहमद जी, 1.5 मिनट में आपको देती हूँ। आप बताइए, यहाँ से चिराग पासवान का भविष्य क्या दिखाई देता है, उसके बाद हम डिबेट को ओपन करेंगे। जो आरोप प्रेमचंद मिश्रा जी की ओर से बीजेपी और जेडीयू पर लगाए गए हैं, अब यहाँ से चिराग पासवान के लिए आगे क्या बचा? सामी अहमद। चिराग पासवान को अपने चिराग में फिर से तेल भरना होगा, मेहनत करनी होगी। जाहिर है उन्होंने जितनी आसान राह अब तक तय की है उतनी रास्ता, वो आसान राह अब नहीं है उनके लिए। एक उनका पिताजी का था पूरा, उनके रामविलास पासवान जी ने भी उनको ही अपनी गद्दी एक तरह सौंपी थी। अब वो गद्दी अपने संभाल नहीं सके अब तक, क्योंकि उन्होंने मेहनत बहुत नहीं की और जिस तरह से उन्होंने बदला लेने की कोशिश की थी नीतीश कुमार को हटाने के लिए, उसका खमियाजा तो भुगतना था। और पॉलिटिक्स में ये होता है, ये कोई ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि हम तो, कोई ये कह के तोड़ेगी पार्टी को कि हम तोड़ रहे हैं, कोई नहीं कह, कोई पार्टी ये कोशिश नहीं करेगी कि उसकी जिम्मे हो जाए। लेकिन हाँ, उसके पीछे जो है वो इशारे में आपको अभी ये 3-4 लोगों की बात से मालूम हो गया होगा कौन पार्टी इससे खुश हुई है, कौन पार्टी इससे नाराज हुई है या दुखी है, किसको इसका अफसोस होगा। अगर आप ट्वीट्स देखेंगे इनका, चिराग पासवान का, तो उन्होंने हमेशा बीजेपी के नेताओं को अपना, उनको खुश करने के लिए, आदर प्रकट करने के लिए कोशिश की है। तो असल ये है पॉलिटिक्स का जो इंटरेस्टिंग थिंग आने वाली है, जो चीज आने वाली है, वो ये देखने की है कि चिराग पासवान अपने चिराग में कितना तेल फिर से भर पाते हैं और उसमें बीजेपी कितना मदद करती है उनको, क्योंकि बीजेपी के पास अभी भी उन्हीं के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है।
बीजेपी के पास पारस के लिए नहीं हो सकती है, सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, महबूब अली कैसर के लिए सॉफ्ट कॉर्नर नहीं हो सकता है, उनके जो और नेता है उनके लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं से रामविलास पासवान के बेटा होने का लाभ आखिरकार चिराग पासवान को ही होना है। इसलिए बीजेपी की कोशिश रहेगी कि वो चिराग पासवान के साथ ये बहुत महत्वपूर्ण और अहम बात आपकी ओर से कही गई है। और अब डिबेट को ओपन करते हुए एक दूसरे के बीच में क्रॉस क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। गौरव भाटिया, सीधे आपका ही रुख करते हुए, अब चिराग के अंदर तेल डालने का काम बीजेपी करेगी तो दोबारा से चिराग जलने लगेगा, इस तरह की बातें यहां पर कही जा रही हैं वरिष्ठ पत्रकार समी अहमद की ओर से। और चुनावों के दरमियान भी हम सब ने देखा था कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हर मंच पर तारीफ करते थे चिराग, खुद को उनका हनुमान बताते थे, लेकिन यहां तो समंदर पार करने का काम पारस साहब ने कर लिया है। अब जरा ये बताइए, संजीवनी बूटी क्या बीजेपी चिराग पासवान को देगी? देखिए, समी जी ने जो बात कही मैं पुनः दोहराऊंगा कि किसी पार्टी में उनके सांसद, उनके नेता क्या निर्णय लेते हैं, ये पार्टी का अंदरूनी मामला होता है। और हाँ, ये बात सच है कि एलजेपी के साथ जो है हमारे रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जब बिहार के विधानसभा के चुनाव थे तो उस चुनाव में हमारा गठबंधन जेडीयू के साथ हुआ था। लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसी भी पार्टी में कुछ होता है तो भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने लगते हैं। और अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को चित्रा जी सुन रहा था, उन्होंने कहा ये तोड़ फोड़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने ऑर्गेनाइज करी है और छोटी मोटी पार्टियों को छोड़ते क्यों नहीं है। तोड़फोड़ तो कांग्रेस में आजकल सबसे ज्यादा है, तो क्या कांग्रेस छोटी मोटी पार्टी है? और आप बताइए, कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू में जो आपस में लड़ाई चल रही है वो भारतीय जनता पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है। सचिन पायलट पे राजद्रोह का मुकदमा लगता है, वहां पे अशोक गहलोत जी कहते हैं कि ये हमें नहीं भाते। जोगी जी के साथ जो हो रहा है, जोगी जी और मोदी जी में जो चल रहा है यूपी में, उसके ऊपर कुछ बताएंगे? शांत कराइए, बताइए ना। नहीं, आप बताइए ना, उत्तर प्रदेश में कहा आपके यहाँ कहा प्रॉब्लम है, असम में आपको नेता बदलना पड़ा, हम इधर उधर नहीं जाए, बिहार पे ही रहते हैं, बिहार पे ही रहते हैं। चिराग के लिए तेल बीजेपी देगी या नहीं देगी? उनको दोबारा से जलने के लिए इतनी तारीफ विधानसभा चुनाव के दौरान किया उन्होंने। और देखिए, इस बात को भी मानिए, केसी त्यागी साहब के दिल में इस बात का दर्द तो है ना कि नंबर 1 पार्टी जेडीयू रहती है अगर एलजेपी जेडीयू के खिलाफ चुनावी मैदान में नहीं उतरती। इसका सीधा सीधा फायदा तो बीजेपी और आरजेडी को ही हुआ। देखिए, केसी त्यागी जी एक वरिष्ठ नेता हैं, उनके मन में एक गर्व की भावना भी है। गर्व की भावना यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का एक मजबूत गठबंधन जो जनता की सेवा कर रहा है वो बना है, और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। तो ये जो मर्यादा है इसको बनाए रखना भारतीय जनता पार्टी जैसा दल ही कर सकता है। वरना हमने देखा है महाराष्ट्र में क्या हुआ, बिना नीति, बिना कोई गठबंधन, प्री पोल अलायंस, किस तरह से सत्ता का सुख भोगने के लिए कांग्रेस पार्टी किधर झुक गई, एनसीपी किधर झुक गई। तो ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। गोवा में आपने क्या किया भाई, मणिपुर में क्या भाई साहब, आप बीच में क्यों बोलते हैं? कोई परेशानी है? सारे राजनीतिक पाप तो आपने किए। अच्छा, आप नाना पटोले आज बोले हैं कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ेगी, मैं भी मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ। आपका ये जो किया है इसमें तेल नहीं बचा है, और किस परिवार का चिराग बुझा रहा है ये सबको पता है। प्रेम की अच्छा नहीं लगता। जनता ने आपको कितनी सीटें दी आप बताइए? जनता ने आपको कितनी सीटें दी बिहार चुनाव में? ये झूठे पार्टी के प्रेम जी, मैं बिहार की बात ही कर लेता हूँ। आप नाराज हो जाते हैं जब मैं आईना दिखाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, देखिए, कभी कांग्रेस वो पार्टी थी जो टिकटें बांटती थी, और आप भी मानेंगी एक बौनी छोटे कद की पार्टी रह गई है, चाहे वो बिहार में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो। ठीक है, आपको जवाब ले लेती हूँ, टिकट देते। बोले प्रेमचंद्र मिश्रा जी। राजनीतिक हैसियत अब नहीं रही है, ये बात आपके दिए में भी तेल लगातार कम होता हुआ चला गया और कांग्रेस पार्टी उसको भर भी नहीं पा रही है, खासतौर से यूपी और बिहार में। आप लोग तो बहुत मतलब आरजेडी यहाँ पर बड़ी पार्टी है, यहाँ पर 2017 में समाजवादी बड़ी पार्टी थी, कांग्रेस अपने आप को कहाँ देख रही है? देखिए, आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है जो विपक्ष में है, और जो तीसरे नंबर की पार्टी है वो सत्ता में है। बिहार का चुनाव परिणाम जेडीयू के पक्ष में नहीं आया था, नीतीश जी के मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैंडेट नहीं मिला था। लेकिन नीतीश जी और उनकी पार्टी जिस तरह से दूसरे दलों में सेंधमारी करते हैं, वह एक तरह से राजनीतिक भ्रष्टाचार है, और उसमें बीजेपी से कहीं न कहीं उन्होंने सीख लिया है, क्योंकि बीजेपी दूसरे प्रांतों में ये काम करती है। सवाल है, जो मैं जिन सवालों का जवाब चाहता हूं वो भाटिया जी नहीं दे पा रहे हैं।
मैं सीधा ये जानना चाहता हूँ, क्या आपने चिराग पासवान को नीतीश कुमार के खिलाफ पीठी ठोकी थी कि नहीं चुनाव में? आपने लड़वाया चिराग को, आज चिराग पासवान को बीच सड़क पर छोड़ दिया नीतीश कुमार के दबाव में, और नीतीश कुमार जी ने उन तमाम चीजों का बदला लिया। ठीक है, नीतीश जी पर ये सवाल खड़े करें गौरव जी। मैं जल्दी से केसी त्यागी जी का एक कमेंट ले लेती हूँ। केसी त्यागी साहब, कांग्रेस का सीधा आरोप है कि बीजेपी से आप लोगों ने सीख ले ली है और राजनीतिक तोड़फोड़ कर रहे हैं, ये एक तरीके का भ्रष्टाचार है और आप लोगों के भीतर मलाल है, आपको मैंडेट नहीं मिला था, तीसरे नंबर की पार्टी, लेकिन सत्तासीन नीतीश कुमार है। जवाब दीजिए इस पर। नहीं, प्रेमचंद जी मेरे प्रिय पात्र हैं राजनीति के, और मैं कोशिश करता हूं कि इनकी पार्टी के नेतृत्व के बारे में और व्यक्तिगत तौर पर इनके बारे में कोई हल्का कमेंट ना करूं, लेकिन राजनीतिक भ्रष्टाचार विधायक भी हैं, बहुत ही सख्त टिप्पणी है प्रेमचंद जी, और एक पार्लियामेंट्री होने के नाते मैं इस पर ऑब्जेक्ट करता हूं। ऐसे कठोर शब्दों का इस्तेमाल ऐसे महत्वपूर्ण चैनल पे हम एक दूसरे के खिलाफ ना करें तो बेहतर है, चूंकि फिर मेरे पे तो बहुत लंबी फहरिस्त है, मेरी तो उम्र भी आपसे ज्यादा है, अनुभव भी ज्यादा है। आपने तो पड़ोसी राज्य झारखंड में एक इंडिपेंडेंट एमएलए को समूचे झारखंड को 5 साल तक लूटने दिया, फिर वो जेल में रह के आया। तो नीतीश कुमार जी का मैंडेट जो है, आप गलत, आपने भी साथ चुनाव लड़ा है। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी, ये जेडीयू ने घोषित नहीं किया था। जब पार्टी का गठबंधन पिकअप नहीं कर रहा था तो आडवाणी जी ने रांची में घोषणा करी थी कि नहीं, ये नेता होंगे, और आपको जानकारी है उनके बारे में अच्छी और लोगों से ज्यादा। उनके अंदर विड्रॉल सिम्टम्स भी हैं। 2014 में हमारी कुल 2 सीट आई थी, उनको 2 मिनट लगी थी इस्तीफा देने में। उन्होंने मुझे से कहा कि मैं अपयश का प्रधान मुख्यमंत्री बनकर नहीं रहना चाहता, और मेरे मित्र बीजेपी के बैठे, मैं आपको बताना चाहता हूं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री इस बार भी बनना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा हमारी संख्या कम है, इसलिए मॉरली मैं नहीं बनता। हमारी मित्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आग्रह पर वो मुख्यमंत्री बने, इसको रिकॉर्ड पे ले जाइए, और प्लीज दोबारा मत कहिएगा, क्योंकि मैं ये बात अपने मित्र बीजेपी के नेता के सामने कह रहा हूं। तो किसी को इतना अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अच्छी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन कौन स्वीकार करेगा कि बीजेपी के कहने के कारण नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने? बट ऑब्वियस है कि उन्हीं के चेहरे को आगे करके चुनाव लड़ा गया था। बीजेपी ने तो धर्म निभाया, लेकिन तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने, ये बात तो आप स्वीकारेंगे। और मेरे पास तो पूरी की पूरी यहाँ पर फहरिस्त है। एक माह का मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जेडीयू उम्मीदवार आरजेडी से 14,000 से हारे और एलजेपी के उम्मीदवार को 30,000 वोट मिले थे। इस तरह से बहुत सारी ऐसी सीटें जिनका खुद आप जिक्र कर रहे हैं कि 44 सीटें। तो अभी ये जो तोड़फोड़ मची है उससे तो जेडीयू ही सबसे ज्यादा खुश है ना सर। और अब तो जेडीयू, अब एलजेपी के लोग लगातार नीतीश कुमार को विकास पुरुष बता रहे हैं सुबह से, और जमकर उनकी तारीफ कर रहे हैं। चित्रा जी, जेडीयू की पॉलिटिक्स विंडिकेट हुई। जो गलती श्री चिराग पासवान ने की, अगर वो ना करते तो केंद्र सरकार में मंत्री होते, उनकी पार्टी बिहार में मंत्रिमंडल में शामिल होती है, आज इस पॉलिटिकल विल्डरनेस में नहीं जाती। वो रामविलास जी भी इस तरह के प्रयोग करते थे, लेकिन वो सावधानी बरतते थे। पिछले लोकसभा चुनाव में 7 की जगह उन्होंने 6 सीटें लड़ना कबूल किया, लेकिन गठबंधन से बाहर नहीं आए। गठबंधन से बाहर नहीं आए और रामविलास जी अगर होते, जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, रामविलास जी अगर होते, रामविलास जी अगर होते चित्रा जी, तो वो गठबंधन से बाहर नहीं आते। 25-26 सीटें अमित शाह जी उनको दे रहे थे, जो लास्ट मुलाकात जो है दोनों के बीच में हुई है। और चित्रा जी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमारा प्रेमचंद जी कभी भी एलजेपी के साथ गठबंधन नहीं रहा, तो वहां के नेता हैं। 2004 में हम बीजेपी के साथ थे, 2005 में बीजेपी के साथ थे, 2009 में हम बीजेपी के साथ थे, 2015 में आपके साथ थे। हमारा कब सीटों की तालमेल उनसे हुई थी? उनको शिकायत गलत थी। ठीक है, समय साहब मैं आपके पास इसलिए जब आज हम आपके पास भी हमें अच्छा लगा। ठीक है सर, श्रवण कुमार जी आपसे भी ये सवाल होगा कि अब यहाँ से भविष्य क्या है एलजेपी का? पशुपति पारस क्या मोदी सरकार में केंद्र में अब मंत्री बनेंगे? रामविलास पासवान की जो जगह खाली हुई है उसमें, और साथ ही मौसम विज्ञान को क्या समझ नहीं पाए चिराग पासवान, इस वजह से आज इस स्थिति में जा पहुंचे हैं। जेडीयू की ओर से बार बार कहा जा रहा है, खासतौर से आरसीपी सिंह बोल रहे हैं कि दरअसल लंबे रेस के घोड़े को संभल कर चलना पड़ता है, वरना वो धड़ाम से गिर जाता है। और वही स्थिति
चिराग पासवान को लेकर दरअसल उनकी ओर से यह तंज कसा गया है, लेकिन बीजेपी भी खुलकर चिराग के साथ खड़ी हुई दिखाई यहां पर नहीं दे रही है। ऐसे में आगे क्या होगा यह अपने आप में बेहद दिलचस्प हो चला है। इन सब के बीच समी अहमद साहब, चूंकि सभी लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं और चिराग का पक्ष रखने वाला कोई नहीं है। आपने कहा कि बीजेपी साथ देगी तो उनका दिया जलने लगेगा, लेकिन यहां पर राजनीतिक भविष्य तो उनका खतरे में दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि बीजेपी भी खुलकर चिराग के पक्ष में बोलने को अभी तैयार नहीं है। इसीलिए मैं जदयू और बीजेपी के दोनों के आदमी से ये पूछना चाहता हूं कि चिराग पासवान अगर मंत्री नहीं बने तो ये जदयू का विरोध था या भाजपा का विरोध था? अगर ये तय हो जाए तो फिर बाकी बातें भी तय हो जाएगी आसानी से। बोलिए गौरव भाटिया जी। जी देखिए, सबसे पहले शुरुआत करूंगा, मैंने गठबंधन की मर्यादा की बात करी और हम जानते हैं कि एनडीए का केंद्र में जो गठबंधन है उसका एलजेपी हिस्सा है, और हम ये भी जानते हैं कि बिहार में हमारा गठबंधन जो हुआ वो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और उसमें एलजेपी नहीं था। अभी इस तरह के किसी भी प्रश्न का उत्तर देना बिल्कुल उचित नहीं होगा, लेकिन मैं एक टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा। मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा था जिन्होंने कहा कि तीसरे नंबर की पार्टी थी जेडीयू और उनका मुख्यमंत्री बना। तो सबसे पहले बात तो प्री पोल अलायंस एक चीज होती है जिसमें हमें पूर्ण बहुमत मिला था, और महाराष्ट्र का अगर उदाहरण दे दे तो इनको मिर्ची लग जाएगी चित्रा जी। वहां पे चौथे नंबर की पार्टी पता है कौन थी? कांग्रेस पार्टी थी, और उनका प्री पोल अलायंस भी नहीं था शिवसेना के साथ, फिर भी सरकार बना ली। और मैं दोबारा कहूंगा, जिनके खुद के चिराग बुझ चुके हों और तेल ना हो सकता है महाराष्ट्र को लेकर, प्लीज, लेकिन अभी आज बिहार पर बात करें। भाई साहब, आप बार बार आप क्यों? वो कह रहे हैं कि बिहार पर गौरव भाटिया, लेकिन आपकी पार्टी एलजेपी पर अगर हम रहे, ये बताइए आप पशुपतिनाथ पारस की तरफ खड़े हैं या चिराग पासवान की ओर? ये जरा स्पष्ट हो जाए, आप कहाँ पर खड़े हैं, पारस साहब की ओर या चिराग पासवान की ओर? चिराग पासवान के साथ बीजेपी ने धोखा क्यों किया, ये बात करिए, ये बताइए। नाना पटोले पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा वरना मिर्ची और लगेगी, लेकिन मैं बिहार पे उत्तर दे दूं। हमारा गठबंधन है, नीतीश कुमार जी बिहार में एनडीए के नेता हैं और वो मुख्यमंत्री हैं, तो बिल्कुल हम गठबंधन की मर्यादा रखते हुए बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े हुए हैं। इसमें दूसरी पार्टियों को क्यों दर्द हो रहा है आप बताइए? हमारे अंदरूनी कलह नहीं है जैसे कांग्रेस में है, वहां तो पार्टी नहीं संभल रही कांग्रेस से, और ये हमसे प्रश्न दाग रहे हैं। हम आपको बता तो रहे हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी एक मजबूत सरकार है, आप उसका बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। यही दर्द है आपने एलजेपी को आप चुनाव लड़वाया कि नहीं लड़वाया? आप नवजोत सिंह सिद्धू के साथ है या कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ है, अशोक गहलोत के साथ है, सचिन पायलट के, या नाना पटोले कह रहे हैं अलग से? ठीक है, हम बाकी राज्यों पर जाएंगे। गौरव भाटिया बिहार पर ही रहते हैं, बिहार पर ही रहते हैं। प्रेमचंद्र मिश्रा जी, लेकिन वो उदाहरण तो आपको देंगे ना, बिहार में तो कांग्रेस है नहीं, तो उनको तो आपको दूसरे राज्यों का ही उदाहरण एग्जाम्पल रखना होगा सामने। नहीं, बिहार में कांग्रेस कैसे नहीं है? हमारे 19 विधायक हैं तो कांग्रेस नहीं है, ये कहना ठीक नहीं है। मैं तो ये जानना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये सिर्फ इतना बता दें, दोनों पार्टी के आदरणीय नेता से त्यागी जी से मैं जानना चाहता हूं, क्या आपका इसमें योगदान नहीं है एलजेपी को तोड़ने में? क्या चिराग रामविलास पासवान जी के उन प्रतिष्ठा के साथ धोखाधड़ी नहीं की? क्या बीजेपी ने चिराग को आगे रखकर उनके साथ राजनीतिक धोखेधारी नहीं की है? सवाल यहाँ ये है कि आपने एक दलित पॉलिटिशियन जो एक यंग लड़का उभरने वाला था उसके साथ साजिश की है, उसमें दोनों पार्टी शामिल है। गौरव भाटिया जी कह रहे हैं कि आप लोगों ने तो साजिश कर दी, चिराग पासवान को आगे करके पहले तो डैमेज करवाया जेडीयू को। 10 सेकेंड, बिहार में कोरोना से लड़ना है या एनडीए को आपस में लड़ना है? हाँ। ये जो सत्ता में बैठे लोग आपस में लड़ रहे हैं, ये यहाँ कौन देखने वाला है? गरीब लोगों को क्या स्थिति है बिहार में? आज भी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, आपने लॉकडाउन अनलॉक जरूर किया है, लेकिन जो परेशानियां वो आज भी है, उस पर ध्यान न देकर, अस्पतालों की स्थिति नहीं सुधार कर, गरीबों को मदद नहीं करके आप आपस में लड़ रहे सिर्फ इसलिए कि चिराग पासवान को मंत्रिमंडल में नहीं शामिल होने दे रहा है। आप जेडीयू को तोड़ा, आपने इससे पहले आरजेडी के 5 एमएलसी को तोड़ा 6 महीने पहले। ये मैं इसलिए मैं कहा, ये आदतन दलबदलुओं की जमात जेडीयू है, और इनको चाहिए कि आप जो सरकार में आप है तो सत्ता चलाइए ना। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं, थोड़ा नेटवर्क इशू भी आ रहा है। गौरव भाटिया जल्दी से, फिर केसी त्यागी जी, उसके बाद श्रवण कुमार मैं आपके पास आऊंगी। गौरव भाटिया जी, देखिए किस तरह से वैचारिक तौर पे भी और सोचने की क्षमताहीन हो गई है कांग्रेस पार्टी। आप चित्रा जी बताइए, बिहार की सरकार मजबूती से काम कर रही है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। ये कोविड की बात कर रहे हैं, कोविड तो पूरे देश में आया ना।
अगर कोविड में सरकार व्यस्त होनी चाहिए, सुनिए ये गलत बात है। चित्रा जी बार बार इस तरह से टोकेंगे, क्या इनके बीच में कोई बोलता है? चलिए ठीक है प्रेमचंद्र मिश्रा जी, थोड़ा आपको ऑडियो में भी दिक्कत आ रहा है, मैं चाहूंगी सही नहीं गौरव भाटिया जी, लेकिन आप यहाँ पर तमाम बातें गिना रहे हैं। आपको बता दें संजय जायसवाल जो आपके ही बीजेपी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष वहां के, वो जेडीयू पर निशाना साधते हुए ये कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है। यहाँ पर डॉक्टर्स को लेकर वो तुलना करते हुए अजीबोगरीब बयान देते हैं। तो वहां पर भी बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक है, ये तस्वीर अभी आप बताने और जताने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जमीन पर ऐसा है नहीं। नहीं देखिए, बिहार की जमीन हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है, और जमीन पे हम लोग कार्य करते हैं, इसीलिए सरकार बनी है। और अगर गठबंधन में आपको लगता है सरकार में कोई कमी है और आप उसको बता दें, इसका ये मतलब नहीं है कि गठबंधन में कमजोरी है। अगर ऐसे देखा जाए, यहाँ तो पार्टी में कलह हो रही है, जो बात आप चाहती हैं कि हम ना करें यार, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर कलह है। और सुनिए, एक मिनट बीच में मत बोलिए प्लीज। अरे वसूली सरकार महाराष्ट्र में क्या कर रही थी? आप अच्छा चलिए, आप में दम हो, जो बिगाड़ सके हमारा बिगाड़ लीजिए, ठीक है? हमारी सरकार मजबूत है, जनता के प्रति हमारा समर्पण है, हम कार्य करते रहेंगे। बिहार की जनता का विश्वास हमारी सरकार में है, एनडीए के गठबंधन में है, इसीलिए आपको दर्द हो रहा है। आपकी राजनीतिक हैसियत ये है, लोकसभा में 1 सीट आई थी भाई साहब, विधानसभा में 19 सीटें हैं। भीख का कटोरा लेके गए तब आपको सीटें दी थी आरजेडी ने, आप कहां खड़े हैं बताइए? और बिहार के कांग्रेस के नेताओं का बयान सुना दूं, उन्होंने कहा राहुल गांधी से ना हो पाएगा, ये बात बोली। चुनाव के परिणाम आने के बाद क्या कहा बिहार में कहा है आपके अपने नेताओं ने कहा था राहुल गांधी में क्षमता नहीं है, और इसीलिए इतना बुरा किया कांग्रेस पार्टी ने बिहार के विधानसभा चुनाव में। आप भूल गए भाई साहब, आपको याद दिला रहा हूँ, बुरा मत मानिए प्लीज, इसको अन्यथा मत लीजिएगा। आप जैसे काबिल नेता है कांग्रेस में, और फिर भी बताइए राहुल गांधी अध्यक्ष बने होते हैं। राहुल गांधी में क्या योग्यता थी? आज सोनिया गांधी अध्यक्ष है, 23 साल से। चलिए ठीक है, अब इस मैं से थोड़ा बाहर निकलते हुए बाकी लोगों को भी मैं लेकर आना चाहूंगी। श्रवण कुमार जी, सीधे आपका रुख करते हुए, अब एलजेपी से तो आप लोगों ने चिराग पासवान को अलग थलग बिल्कुल कर दिया, ये बताइए पशुपति पारस जी मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने जा रहे हैं, क्या खबर है, क्या देंगे इस पर हमारे दर्शकों को जानकारी? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले मैं 2 मिनट में स्पष्ट करना चाहूंगा, ये जो हमारे बड़े भाई हैं प्रेमचंद मिश्रा जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, पुराने प्रवक्ता हैं, पुराने पॉलिटिशियन हैं, मैं इनकी काफी सम्मान करता हूं। ये क्यों व्याकुल भारत है हमें समझ में नहीं आ रहा है। लोजपा कहीं टूटा नहीं है, लोजपा का केवल सदन में, लोकसभा में सदन का नेता परिवर्तन हुआ है। 5 एमपी ने कल स्पीकर साहब को, ओम बिरला जी को लिख के दिया कि सदन में हमारे नेता पशुपति कुमार पारस होंगे, और पशुपति कुमार पारस जी ने आज स्पष्ट कर दिया कि चिराग जी आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दल में हैं। और प्रेमचंद मिश्रा जी जो कह रहे हैं चिराग जी रोड पे हैं, कहीं वो रोड पे नहीं है, आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, सांसद है पार्टी के, और 12 जनपद में अपने आवास पे है। श्रवण कुमार जी, चिराग पशुपति पारस जी से मिलने के लिए जाते हैं, 25 मिनट आप लोग गेट पर आज ही इंतजार करवाते हैं, उसकी तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग नाराजगी भी सामने आ रही है। पशुपति पारस नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं, जिनको हराने के लिए इतना बड़ा राजनीतिक रिस्क लिया था चिराग पासवान ने। ये देखिए तस्वीरें, 25 मिनट तक, 25 मिनट गेट पर आप अपने अध्यक्ष को इंतजार करवा रहे हैं, और वो बार बार फोन कर रहे हैं कि अरे दरवाजा तो खोलो, अंदर आने दो। कोरोना काल में नहीं, दरवाजा तो खुला, 1 घंटा अंदर में चिराग जी परिवार के लोग के साथ रहे, ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोगों ने अध्यक्ष से पूछकर ये चेंजेस किए हैं, और चिराग पासवान से पूछकर आप लोगों ने ये बदलाव किए कि पशुपति पारस को ही अब नेता माना जाए पार्टी का। नहीं, 5 सांसदों और सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं, सभी की इच्छा थी कि 1977 से पशुपति कुमार पारस विधायक हैं, 4 बार बिहार में मिनिस्टर बने, कैबिनेट मंत्री बने, सांसद हैं, लंबे काल से लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे, पार्टी को सजाया, पार्टी को बढ़ाया, बावजूद इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को रामविलास पासवान जी ने क्यों बनाया? पारस जी के अनुभव का लाभ निश्चित रूप से
निश्चित रूप से बनाया हमारे दिवंगत नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने, लेकिन निरंतर पार्टी के जितने पुराने अनुभवी तपे तपाए जमीनी कार्यकर्ता थे, सब निरंतर दल छोड़ के जा रहे थे। तो निश्चित रूप से पारस जी पे दबाव था कि दल को बचाना है, जो लोक जनशक्ति पार्टी को बचाना है, जो लोक जनशक्ति पार्टी का बंगला है, यह पार्टी है। इस जी चिराग पासवान पार्टी को नहीं बचा पा रहे थे। क्या पूछा आपने सवाल? निश्चित रूप से कुछ फैसले जो उनके साथ कुछ रणनीतिकार थे, जो उनके साथ जो राय देने वाले थे, उनके गलत राय से, गलत फैसले से पार्टी को काफी नुकसान हुआ और पार्टी को निरंतर नुकसान उठाना पड़ रहा था। तो निश्चित रूप से पारस जी का जो अनुभव है, लंबा संसदीय जीवन है, संगठन का अनुभव है, तो सभी लोगों ने कहा कि पारस जी आपको पार्टी की कमान संभालनी चाहिए। मासूमियत से आप बातें करेंगे तो लोगों को यकीन होने लगेगा। सच्चाई बताइए ना श्रवण कुमार जी। हम सब जानते हैं कि जो चिट्ठी लिखी गई है उसमें 5 लोगों के दस्तखत हैं, उसमें चिराग पासवान कहीं है ही नहीं। उसके अलावा चिराग पासवान को लेकर लगातार आप लोग सही मौके का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही सही मौका, और यहाँ पर तो जेडीयू के 2 नेताओं का भी नाम सामने आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि जेडीयू के 2 बड़े नेता ललन सिंह और बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी, जिनके संपर्क में आप लोग लगातार थे, और उनके बाद इतना बड़ा फैसला आप लोगों की ओर से लिया गया है। तो खोलकर बताइए ना जो सच्चाई है, खोलकर बताइए किस बात का डर है आपको। आप बताइए कि चिराग पासवान को अलग कर दिया गया है, आप इस बात को। बातें हैं, हाँ, कहीं चिराग पासवान को अलग नहीं किया गया है। चिराग पासवान जी आज भी दल में है, चिराग पासवान जी परिवार के सदस्य हैं, आदरणीय रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं। तो उनसे दस्तखत क्यों नहीं करवाया आपने? पार्टी में चिट्ठी पे दस्तखत क्यों नहीं करवाया आपने? क्या निश्चित रूप से वह सदन में, आज कल तक सदन में लोजपा के जो नेता थे लोकसभा में, चिराग पासवान जी थे। तो 5 सांसदों ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया कि सदन में नेता एक छोटा सा जवाब और दे दीजिए, उसके बाद मैं केसी त्यागी जी के पास आऊंगी। श्रवण जी सुनिए ना, ये बताइए केंद्र में मोदी मंत्रिमंडल में फिर मंत्री कौन बनेगा? चिराग पासवान बनेंगे या फिर पारस साहब बनेंगे? देखिए, मंत्री बनाने का, जब मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं पार्टी का सांसद नहीं हूं, ना पार्टी ये मंत्री पार्टी ने तय करके ही भेजा है ना आपको कि ये बता देना जाकर। पार्टी ये पॉइंट आप, मतलब पार्टी का क्या है पॉइंट इस पर? नहीं, अभी मंत्री की बात कहाँ है? पार्टी बचाने की बात है, मंत्रिमंडल की बात कहाँ है? पार्टी के वजूद को, पार्टी के अस्तित्व, ठीक है, समझ गए। मतलब चिराग पासवान पार्टी का वजूद नहीं बचा पा रहे थे, इस वजह से 5 सांसदों ने मिलकर सही मौके की नजाकत का फायदा उठाया और उसके बाद उनको बाहर का रास्ता दिखाते हुए फिर आप लोगों ने आपस में तय कर लिया कि नेता यही होंगे। केसी त्यागी जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, क्योंकि ये जो कुछ भी चल रहा है सिर्फ फुटबॉल का दौर है, इसको कैसे डैमेज कंट्रोल करेंगे चिराग पासवान की अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन आप लोगों के लिए तो स्थिति बेहतर हो गई है ना सर। देखिए, चिराग पासवान ने सबसे पहला जो बयान दिया था जेडीयू की कम सीटें आने के बाद कि हमारा जो मकसद था जेडीयू को नुकसान पहुंचाने का, उसमें हम कामयाब रहे। बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के दिन की ये उनकी बातें हैं। तो आज तो जो कुछ भी चल रहा है उससे खुशी होंगे आप लोग कि बिल्कुल आप लोगों का जो तीर है वो सही जगह लगा। नहीं, हमने कोई तीर नहीं चलाया चित्रा जी। मैं बहुत विनम्र भाव से आपसे कहना चाहता हूं, अगर रामविलास पासवान जी जिंदा होते, मैं आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, तो ये गठबंधन होता। और आज जिस दुर्गति को प्राप्त हैं मेरे प्रिय चिराग पासवान, शायद इस दुर्गति को प्राप्त नहीं होते। लोकसभा चुनाव के दौरान भी श्रवण कुमार जी बैठे हुए हैं, उनकी 7 में से 6 सीट हो गई थी एनडीए में, उन्होंने बुरा नहीं माना। और जो उत्तेजना, जो बहकावे में आकर के जो इसने चिराग पासवान ने कार्य किया है, वो पूरे चुनाव कहते रहे कि मैं तो हनुमान हूं मोदी जी का। भाई, एक तो रामायण तो हमारी पढ़ी हुई है, एक हनुमान वो था जो भगवान राम के कहने से लंका जलाने गया था, और ये मॉडर्न हनुमान ये है जो अयोध्या जलाने के लिए चला गया। और एक चीज मैं बहुत स्पष्ट कर दूं, आप कई बार कह चुकी हैं, चिराग पासवान जी का बिहार एनडीए से कोई रिश्ता नहीं है। श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री नड्डा जी, श्री अमित शाह जी बिहार में घोषणा करके आए हैं, बिहार एनडीए का मतलब है जिसके नेता नीतीश कुमार हैं। जिस व्यक्ति ने चुनाव में आरजेडी की मदद की हो,
जिसने हमारे पार्टी को इतना डैमेज किया हो, वो बिहार एनडीए का हिस्सा न था न रहेगा। ठीक है, बहुत कैटेगरिकली मैं आपसे कहना चाहता हूं। नहीं तो ये जो हमने नई वाली तोड़ी, एलजेपी है वो पार्टी नई वाली तो परिवार में एक भी लाइन में डिवीजन सर, जो नई वाली एलजेपी है वो हाँ, इसी से मेरा जुड़ा सवाल है। त्यागी नई वाली एलजेपी 5 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जेडीयू में सब शामिल सुन लीजिए एक बार, नई वाली एलजेपी है वो नई बनी एलजेपी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में यहां पर और मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में एनडीए में रह के कार्यरत होना चाहती है, उसका स्वागत है। चलिए ठीक है, वक्त की इतनी ही इजाजत हमें वक्त देता है। आप पांचों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर बिहार की राजनीति एक नए तरीके से आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें, जीतन राम मांझी जो कि एनडीए के सहयोगी हैं, वो एक तरफ जाकर लालू प्रसाद यादव की पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें, वीआईपी पार्टी को लेकर भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सब के बीच ये बड़ा फैसला जो एलजेपी के भीतर से निकलकर सामने आया है, अब ये क्या राजनीतिक रंग दिखाता है बिहार की राजनीति में, इस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। चिराग तले अंधेरा, ऐसे में चिराग पासवान आगे क्या करेंगे ये देखना महत्वपूर्ण होगा। इसी पर आप दंगल देख रहे थे। आज दंगल में हमने सवाल पूछा था कि क्या एलजेपी में चिराग के खिलाफ बगावत नीतीश कुमार का राजनीतिक बदला है। आपके जो जवाब हमें मिले हैं उनमें 63% ने हाँ में जवाब दिया है, जबकि 37% ने नहीं कहा है। अब इस नई एलजेपी का आगे का भविष्य क्या रहता है, इस पर रहेगी हमारी नजर। चिराग पासवान क्या बोलते हैं वो भी आपको आगे बताते रहेंगे।